अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मिन अनदर व्लॉग। आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। वैसे तो बहुत लेट हो गया, 7 डेज़ हो चुके हैं ईद गुजरे हुए। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या? क्यों? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ईद का मौसम इंजॉय किया। सब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे जेंट्स, तो मैं बाहर जाके बैठ गई। इतना कोई अच्छा मौसम हुआ था ईद वाले दिन। सुबह जब अज़ान हो रही थी, ईद की नमाज़ हो रही थी बाहर, उफ बहुत अच्छा मौसम था। तो आके ज़िशान से ईद मिली, बाकी सबसे ईद मिली। और ये टाइम होता है हमारा ईदी कलेक्ट करने का। वो अलग बात है कि हम सुबह सुबह जो है वो रेडी नहीं होते। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में हो जाते होंगे, और बहुत सारे लोग जो हमारे जैसे नहीं भी होते होंगे, पर ईदी हमें इस टाइम पर मिल जाती है। नमाज़ पढ़ के जब हम ईद मिलते हैं तो ईदी मिल जाती है। फिर इसके बाद हम कोई स्वीट्स वगैरह खाते हैं। तो फिर इसके बाद ज़िशान को, रियाज़ भाई को जाना होता है आपी की तरफ, अपनी सिस्टर से ईद मिलने जाते हैं। देखें जी भाई, फुल रोशनी हो गई है, और जो मियाँ जी हैं वो एसी चला के चले गए, और मैं फुल ये फ्रीजिंग पॉइंट पे लगी हुई हूँ। क्विल्ट ऊपर लिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर उठ के मेरा रिमोट पकड़ने को दिल नहीं जा रहा ज़िशान की साइड टेबल से। पर उठना पड़ेगा, एसी बंद करना पड़ेगा, वरना मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। एसी बंद करते हैं और सोते हैं, क्योंकि ईद कैसे होगी, सोएंगे नहीं पूरा दिन। तो सोएंगे तो ईद होएगी ना। सो जो तुसी भी सारे। एज़ यूजुअल मैं तो सो गई थी, क्योंकि सारी रात की भी नहीं हम सोए हुए थे। वैसे मैं सो गई थी क्योंकि ममा चांद रात में जब इत्तिकाफ़ से उठी, तो क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मैं तो सारी रात नहीं सो पाई। ज़िशान रात को बाहर चले गए थे फ्रेंड्स के साथ। तो फिर वापस आए, तो फिर नमाज़ पढ़ के तो वो फिर आपी की तरफ चले गए और मैं सो गई। फिर हम एज़ यूजुअल उठे शाम को, तो हमने कहा कि चलो हम बाहर से कहीं से होके आते हैं। नबा ज़िद कर रही थी मुझे प्ले एरिया जाना है। इसको हमेशा की तरह सबसे पहले हम प्ले एरिया लेके गए। मैकडोनल्ड्स पे गए तो उनका प्ले एरिया बंद था, या क्या इशू था मुझे पता नहीं। ज़िशान नबा को लेके गए तो वो बेचारे वापस आ रहे थे। फिर नबा को हमने KFC के प्ले एरिया पे ले गए, क्योंकि हमारा KFC का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो हमें आज जाना था कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए। वैसे जाना नहीं था, मैं ज़बरदस्ती सबको लेके गई थी कि मेरा बर्गर खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था। मैंने काफ़ी देर पहले ये बर्गर ट्राई किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला खाने का, तो मैंने कहा कि आज ही हम बर्गर फिर से ट्राई करते हैं। तो सबने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने जो है वो कहा कि हम भी चलो आपके साथ बर्गर ही खा लेते हैं। थैंक्स टू देम। तो वैसे मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब भी कहीं जाना होता है ना, तो हमारी जो है वो मैचिंग नहीं हो रही होती खाने की, कि सबका कुछ अलग अलग खाने का मूड हो रहा होता है। बेबो इधर देखो, इज इट यम्मी? 18 कितना है? 82। बस एक ही लेंगी मम्मा। ओके। मम्मा वो ले दो। तो यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर आ गया था। नबा को एज़ यूजुअल फ़्राइज़ मंगवा दी थी, और इनकी फ़्राइज़ बहुत अच्छी थी। नबा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हमने मसाला फ़्राइज़ ली थी और नबा के लिए सिंपल फ़्राइज़ थी। तो मसाला फ़्राइज़ इज़ वेरी गुड। और बाकी जी था इनका ये बीफ शेक। इनके नाम जो है वो बर्गर्स के शेक्स करके हैं, सब मिनी शेक और टेंडर शेक और बीफ शेक, इस टाइप के इनके नाम हैं। और ये है इनका बीफ बर्गर, और ये है इनका चिकन बर्गर। चिकन बर्गर का नाम था स्केयर शेक, जो कि बहुत अच्छा था। बीफ बर्गर भी बहुत अच्छा था। अगर मैं इसे रेट करूँ तो बीफ बर्गर जो था वो 8 आउट ऑफ 10 था, और जो चिकन बर्गर था 10 आउट ऑफ 10 था। चिकन बर्गर वाज वेरी गुड, क्योंकि शायद मुझे बीफ पसंद नहीं है इसलिए, पर ज़िशान आज़ भाई को बीफ भी बहुत अच्छा लगा था। तो इनके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, और इतनी अच्छी जो है उन्होंने हाइजीन मेंटेन की हुई है ना। मतलब साफ़ सुथरी हर चीज़, इतना साफ़ सुथरा सा इन्वायरमेंट। इनके पूरे लाहौर में बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। बहुत सारे लोग से पूछ रहे थे, मैंने टिकटॉक पे अपलोड किया था, इंस्टा पे, तो सब मेरे से पूछ रहे थे कि इनकी लोकेशन क्या है। तो मैं बता दूं कि आप गूगल पे सर्च करें, इनकी 7 to 8 ब्रांचेस हैं सिर्फ लाहौर में ही। तो आप कहीं से भी जाके खाएंगे इनका सेम टेस्ट होता है, टेस्ट में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होती है। इसके बाद फिर हमें आइसक्रीम खानी थी। मैंने जी इनकी क्रंची किटकैट ब्लिज़र्ड ऑर्डर की थी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। बेबो बेबो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ही हैं? अप्पू आई हैं? अप्पू आई है।
हमने फ़र्स्ट डे रेडी होना था है, मैंने नहीं होना था फ़र्स्ट डे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं नबा को तो ज़रूर करूँगी क्योंकि बच्चों की तो ईद होती है। तो फिर आप ही जो हैं वो थर्ड डे उन्होंने पहले आना था, तो हमने कहा कि जो है वो हम फ़र्स्ट डे रेडी हो जाएंगे। नबा के मैंने थर्ड डे के जिस दिन आप ही वगैरह ने आना था उस दिन का भी ड्रेस लिया हुआ था। तो फिर आप ही ने कहा कि मैं सेकेंड डे आ रही हूँ नबा की पुप्पो ने, तो फिर मैंने कहा कि चलो नबा को मैं सेकेंड डे ही रेडी करूँगी जब उनके बच्चे भी आएंगे। फिर बच्चे ना इकट्ठे एक दूसरे को रेडी हुआ देख के बड़ा खुश होते हैं। तो मैंने नबा को रेडी किया। सबसे पहले तो अप्पो से उसको मेहंदी लगवाई क्योंकि उसको बहुत शौक हो रहा था मेहंदी लगाने का। ये थी नबा की लुक, मैंने पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये नबा का ड्रेस था और यहाँ पे इसकी बस हो चुकी थी बेचारी की, और यहाँ पे उसकी बिंदिया भी उतर गई थी, हेयर स्टाइल भी सारा ख़राब हो चुका था। तो यहाँ पे अब हमारा फ़ोटो सेशन होना था। नबा को पहले रेडी करके मैंने उसका फ़ोटो शूट कर लिया था, मैंने और ज़िशान ने, और उसकी मैंने चूड़ियाँ भी ली थी, उसका मैंने कुस्सा भी लिया था, और उसका ड्रेस भी माशाल्लाह उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे मैं देसी आउटफिट्स बहुत कम पहनाती हूँ और जब कभी वो पहनती है ना तो उसे सूट करते हैं क्योंकि कम पहनती है। ये था मेरा ड्रेस था बीच ट्री से, और ये थी मेरी लुक। ये था मेरा ड्रेस आज का, और मेरे बाल ज़िशान ने कर्ल्स किए थे आज। और बूबू ये क्या कर रही हो आप? और ये देखें ये हालात होते हैं, इसलिए मेरा तैयार होने का दिल नहीं चाहता। ये देखें ज़रा, हाय अब चेंज करें, अब चेंज करें। अच्छा आज मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं रेडी हो रही ना तो मैंने कहा कि आज मैं अपने कर्ल्स करूँगी। तो मैं जब कर्ल्स करने लगी तो मैंने सिर्फ एक कर्ल किया तो वो मेरा हाथ जल गया, बहुत बुरे तरीके से स्ट्रेटनर लग गया। मैंने हाथ में ही स्ट्रेटनर का ब्लेड ले लिया। तो ज़िशान कहते हैं रुको मैं आपकी करता हूँ, और उन्होंने लिटरली, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने इतने परफेक्ट कर्ल्स किए। चलो ये अपनी ट्रॉली में तो रखे ना, जो लेना मैं बेटा ले ले। ओके भर लेती हो। अच्छा कपकेक बेटा ये वाला खुला हुआ नहीं है, मैं आपको खुले वैसे देती हूँ। ओके अच्छा जी, तो सेकंड डे रात में हम फिर कुछ खाने चले गए। मुझे बारबेक्यू फ्राइज़ खानी थी सिर्फ, तो वापसी पे हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो नबा को ये स्टोर बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे मिनी ट्रॉली होती है, तो वो बड़े मज़े से यहाँ पे शॉपिंग करती है।